नमस्कार। हमने अब तक गीता प्रवचन के 6 अध्याय सुने। आज 7वां अध्याय और ये है गीता प्रवचन विनोबा द्वारा कही गई और साने गुरु जी द्वारा लिखी गई, जिसके बाद में कई भाषाओं में 22 भाषाओं में अनुवाद हुए। तो इसका हिंदी अनुवाद हम कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा दूं कि इस मेरी इन बातों के बाद जो कुछ भी होगा वो एक एक शब्द विनोबा का है, इस पुस्तक से है और वो शुद्ध तौर पर केवल विनोबा भावे की व्याख्या है, जो उन्होंने धुले जेल में 1932 में अपने सहकैदियों और अपने साथी कैद में रहने वाले कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर गीता पर जो प्रवचन दिए थे हर रविवार, उसमें एक एक अध्याय में एक रविवार को एक अध्याय में बताते थे। तो ये गीता प्रवचन वहाँ से आता है। तो अब 7वां अध्याय, प्रपत्ति अथवा ईश्वर शरणता, भक्ति का भव्य दर्शन। भाइयों, अर्जुन के सामने जब स्वधर्म पालन का प्रश्न उपस्थित हुआ तो उसके मन में स्वकीय और परकीय का मोह उत्पन्न हो गया और वो स्वधर्माचरण को टालने की चेष्टा करने लगा। उसका ये वृथा मोह पहले अध्याय में दिखाया गया। इस मोह को मिटाने के लिए दूसरा अध्याय शुरू हुआ। उसमें ये 3 सिद्धांत बताए गए। 1, अमर आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। 2, देह नाशवान है। और 3, स्वधर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही कर्मफल त्याग रूपी वह युक्ति भी बतलाई जिससे इन सिद्धांतों पर अमल किया जा सके। इस कर्मयोग का विवरण देते हुए उसमें से कर्म, विकर्म और अकर्म, ये 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कर्म विकर्म के संगम से उत्पन्न होने वाले 2 प्रकार के अकर्म 5वें अध्याय में हमने देख लिए। 6ठे अध्याय से भिन्न भिन्न विकर्म बताने की शुरुआत हो गई। 6ठे अध्याय में साधना के लिए आवश्यक एकाग्रता बताई गई। आज 7वां अध्याय है। इस अध्याय में विकर्म का एक नया ही भव्य कक्ष खोल दिया गया है। सृष्टि देवी के मंदिर में, किसी विशाल वन में हम जिस तरह नाना प्रकार के मनोहर दृश्य देखते जाते हैं, वैसा ही अनुभव गीता ग्रंथ में होता है। 6ठे अध्याय में एकाग्रता का कक्ष देखा। अब हम जरा दूसरे कक्ष में प्रवेश करें। उस कक्ष का द्वार खोलने से पहले ही भगवान ने इस मोह कारिणी जगत रचना का रहस्य समझा दिया। एक ही प्रकार के कागज पर एक ही कूंची से चित्रकार नाना विध चित्र अंकित करता है। कोई सितारिया 7 स्वरों से ही अनेक राग निकालता है। वांग्मय के 52 अक्षरों की सहायता से हम नाना प्रकार के विचार और भाव प्रकट करते हैं। वैसा ही इस सृष्टि में भी है। सृष्टि में अनंत वस्तुएं और अनंत वृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, परंतु ये सारी अंतर्बाह्य सृष्टि एक ही अखंड आत्मा और एक ही अष्टधा प्रकृति के दोहरे मसाले से बनी हुई है। क्रोधी मनुष्य का क्रोध, प्रेमी मनुष्य का प्रेम, दुखी का क्रंदन, आनंदी का हर्ष, आलसी का नींद की ओर झुकाव, उद्योगी का कर्म स्फुरण, ये सब एक ही चैतन्य शक्ति के खेल हैं। इन परस्पर विरुद्ध भावों के मूल में एक ही चैतन्य भरा हुआ है। भीतरी चैतन्य एक ही है, उसी तरह बाह्य आवरण का भी स्वरूप एक ही है। चैतन्यमय आत्मा और जड़ प्रकृति, इस दोहरे मसाले से सारी सृष्टि बनी है, जन्मी है। ये आरंभ में ही भगवान बता रहे हैं। आत्मा और देह, परा और अपरा प्रकृति सर्वत्र एक ही हैं। फिर भी मनुष्य मोह में क्यों पड़ जाता है? भेद क्यों दिखाई देता है? प्रेमी मनुष्य का चेहरा मधुर मालूम पड़ता है तो दूसरे किसी को देखकर तबीयत हटती है। एक से मिलने की और दूसरे को टालने की तबीयत क्यों होती है? एक ही पेंसिल, एक ही कागज, एक ही चित्रकार, परंतु नाना चित्रों से नाना भाव प्रकट होते हैं। इसी में तो चित्रकार की कुशलता है। चित्रकार की, सितारिये की उंगलियों में ऐसी कुशलता है कि वे हमें रुला देते हैं, हंसा देते हैं। ये सारी खूबी उनकी उन उंगलियों में है। यह निकट रहे, वो दूर रहे, ये मेरा, वो पराया, ऐसे जो विस्तार और विचार मन में आते हैं,
और जिनके चलते मनुष्य मौके पर कर्तव्य से कतराने लगता है, उसका कारण मोह है। इस मोह से बचना हो तो उस सृष्टि निर्माता की उंगली की करामात का रहस्य समझ लेना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में नगाड़े का दृष्टांत दिया है। एक ही नगाड़े से भिन्न भिन्न नाद निकलते हैं। कुछ नादों से मैं डर जाता हूँ, कुछ को सुनकर नाच उठता हूँ। उन सब भावों को यदि जीत लेना है तो नगाड़ा बजाने वाले को पकड़ लेना चाहिए। उसे पकड़ में आते ही सारे नाद पकड़ में आ जाते हैं। भगवान एक ही वाक्य में कहते हैं, जो माया को तर जाना चाहते हैं वे मेरी शरण में आए। येथ एकचि लीला तरले, जे सर्व भावे मज भजले, तया एलीच ठंडी सरलें माया जल। यहाँ वही व्यक्ति लीला को तरते हैं जो सर्व भाव से मेरा भजन करते हैं। उनके लिए इसी किनारे माया जल सूख गया है। तो ये माया क्या है? माया कहते हैं परमेश्वर की शक्ति को, उसकी कला को, उसकी कुशलता को। आत्मा और प्रकृति अथवा जैन परिभाषा में कहें तो जीव और अजीव रूपी इस मसाले से जिसने यह अनंत रंगों वाली सृष्टि रची है, उसकी शक्ति अथवा कला ही माया है। जेल खाने में जैसे एक ही अनाज की वो रोटी और वही एक सर्वरसी दाल होती है, वैसे ही एक ही अखंड आत्मा और एक ही अष्टधा शरीर। इनसे परमेश्वर तरह तरह की चीज़ें बनाया करता है। हम इन चीज़ों को देखकर अनेक विरोधी अच्छे बुरे भावों का अनुभव करते हैं। इसके परे जाकर यदि हम सच्ची शांति पाना चाहते हैं तो इन वस्तुओं के निर्माता को पकड़ना चाहिए, उससे परिचय कर लेना चाहिए। उससे जान पहचान होने पर ही ये भेद मूलक आसक्ति जन्म मोह टाला जा सकेगा। उस परमेश्वर को समझ लेने का एक महान साधन, एक महान विकर्म बताने के लिए 7वें अध्याय में भक्ति का भव्य दालान खोल दिया है। चित्त शुद्धि के लिए यज्ञ, दान, जप, तप, ध्यान, धारणा आदि अनेक विकर्म बताए गए हैं। परंतु इन साधनों को मैं सोडा, साबुन और अरीठा की उपमा दूंगा, लेकिन भक्ति को पानी कहूँगा। सोडा, साबुन, अरीठा सफाई करते हैं, परंतु पानी के बिना उनका काम नहीं चल सकता। पानी न हो तो उनका क्या लाभ? सोडा, साबुन, अरीठा न हो, केवल पानी हो तो भी वो निर्मलता ला सकता है। उस पानी के साथ यदि ये पदार्थ भी हो तो अधिकस्य अधिकम फलम हो जाएगा। कहेंगे कि दूध में शक्कर पड़ी है। यज्ञ, याग, ध्यान, तप, इन सब में यदि हार्दिकता न हो तो फिर चित्त शुद्धि होगी कैसे? हार्दिकता का ही अर्थ है भक्ति। सब प्रकार के साधनों को भक्ति की जरूरत है। भक्ति एक सार्वभौम उपाय है। सेवा शास्त्र सीखकर, उपचारों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर कोई मनुष्य रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए जाता है, पर यदि उसके मन में सेवा की भावना न हो तो बताओ सच्ची सेवा कैसे बनेगी? बैल भले ही खूब मोटा ताजा हो, पर यदि गाड़ी खींचने की इच्छा ही उसे न हो तो वो कंधा डालकर बैठ जाएगा और संभव है कि गाड़ी को किसी खड्डे में भी गिरा दे। जिस कार्य में हार्दिकता नहीं है उससे न तुष्टि मिल सकती है न पुष्टि। भक्ति से विशुद्ध आनंद का लाभ। ये भक्ति होगी तो उस महान चित्रकार की कला हम देख सकेंगे, उसके हाथ की वो कलम हम देख सकेंगे। जहाँ एक बार उस उद्गम के झरने को और वहाँ के अपूर्व मधुर रस को चखा कि और सब रस तुच्छ और नीरस मालूम पड़ेंगे। जिसने वास्तविक केले खाए हैं वो लकड़ी के रंगीन केले एक क्षण के लिए हाथ में लेगा और बड़े सुंदर हैं कहकर एक तरफ रख देगा। असली केलों का स्वाद मिल जाने के कारण उसे इन नकली केलों में खास उत्साह नहीं रहता। इसी तरह जिसने असली झरने की मिठास चख ली वो बाहर के गुलाब शरबत पर लट्टू नहीं होगा। एक तत्वज्ञानी से लोगों ने कहा, महाराज चलिए शहर में आज बड़ी आराइश की गई है। तत्वज्ञानी बोला, आराइश क्या है? एक दीपक, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह लाख, 10 लाख, करोड़, जितने चाहो समझ लो। समझ गया तुम्हारी आराइश।
गणित श्रेणी में होता है 1+2+3 इस तरह अनंत तक। संख्याओं में जो अंतर रखना है वो यदि मालूम हो जाए तो फिर सारी संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। उसी तरह वे दीपक एक के बाद एक रख दिए समझो। इसमें इतना मशगूल होने जैसी क्या बात है। परंतु मनुष्य को ऐसे आनंद प्रिय होते हैं। वो नींबू लाएगा, शक्कर लाएगा, पानी में घोलेगा, फिर बड़ा स्वाद लेकर कहेगा, वाह क्या बढ़िया शिकंजी बनी है। जीभ को जायका लेने के सिवा और धंधा ही क्या है। ये उसमें मिलाओ, वो इसमें मिलाओ। ऐसी मिलावट की चाट खाने में ही सारा मज़ा। बचपन में एक बार मैं सिनेमा देखने गया था। साथ में एक टाट का टुकड़ा ले गया था ताकि नींद आने लगे तो सो जाऊं। पर्दे पर आंखों को चौंधिया देने वाली वो आग में देखने लगा। 2-4 मिनटों में ही उन अग्नि चित्रों को देखकर मेरी आंखें थक गईं। मैं अपनी टाट पर सो गया और कहा कि खेल जब खत्म हो जाए तो जगा लेना। रात को बाहर खुली हवा में आकाश के चांद तारे देखना छोड़कर, शांत सृष्टि का वो पवित्र आनंद छोड़कर उस हवाबंद थिएटर में आग की पुतलियों को नाचते देखकर लोग तालियां पीटते हैं। ये सारा मेरी तो समझ में ही नहीं आता। मनुष्य इतना निरानंद कैसे। उन निर्जीव पुतलियों को देखकर आखिर बेचारा किसी तरह थोड़ा आनंद पा लेता है। जीवन में आनंद नहीं है तो कृत्रिम आनंद खोजते हैं। एक बार हमारे पड़ोस में ढम ढम बजना शुरू हुआ। मैंने पूछा ये बाजा क्यों? तो कहा गया लड़का हुआ है। दुनिया में क्या एक तेरे ही घर लड़का हुआ है जो ढम ढम बजाकर दुनिया से कहते हो कि मेरे घर लड़का हुआ है? लड़का होने की बात कहकर नाचता कूदता और गाता है। ये सब लड़कपन नहीं तो और क्या है। मानो आनंद का अकाल ही पड़ गया है। अकाल के दिनों में जैसे कहीं अनाज का दाना दिखते ही लोग टूट पड़ते हैं, उसी तरह जहाँ लड़का हुआ, सर्कस आया, सिनेमा आया कि ये आनंद के भूखे प्यासे लोग खुदकने लगते हैं। क्या ये सच्चा आनंद है? संगीत की लहरें कानों में घुसकर दिमाग को धक्का देती हैं। रूप आंखों में घुसकर दिमाग को धक्का देता है। इन धक्कों में ही बेचारों का आनंद समाया रहता है। कोई तंबाकू कूटकर उसे नाक में घुसेड़ता है, कोई उसकी बीड़ी बनाकर मुंह में खोंचता है। उस सूंघनी का या उस धुएं का धक्का लगा तो मानो उन्हें आनंद की गठरी मिल गई। बीड़ी का ठूंठ मिलते ही उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। टॉल्स्टॉय लिखते हैं, उस बीड़ी की खुमारी में मनुष्य किसी का खून भी कर सकता है। एक प्रकार का नशा ही तो है ये। ऐसे आनंद में मनुष्य क्यों मस्त हो जाता है? क्योंकि उसे वास्तविक आनंद का पता नहीं है। मनुष्य परछाई में ही भूला है। आज वो 5 ज्ञानेंद्रियों का ही आनंद ले रहा है। यदि आंख की इंद्रिय न होती तो वो मानता कि संसार में इंद्रियों के 4 ही आनंद हैं। यदि कल मंगल ग्रह से कोई 6 इंद्रियों वाला मनुष्य नीचे उतर आए तो ये बेचारे 5 इंद्रियों वाले खिन्न होंगे और रोते रोते कहेंगे कि इसके मुकाबले हम कितने दीनहीन हैं। सृष्टि का संपूर्ण अर्थ इन 5 ज्ञानेंद्रियों को कैसे मालूम होगा? इन 5 विषयों में भी फिर मनुष्य चुनाव करने लगता है और उनमें रमता रहता है बेचारा। गधे का रेंकना उसके कानों में जाता है तो कहता है कि कहीं से अशुभ आवाज़ आ गई। तो क्या तुम्हारा दर्शन होने से उस गधे का कुछ अशुभ नहीं होगा? तुम्ही को दूसरों से नुकसान होता है, क्या दूसरों का तुमसे कुछ नहीं बिगड़ता? पर मान लिया है कि गधे का रेंकना अशुभ है। एक बार बड़ौदा कॉलेज में मेरे रहते कुछ यूरोपियन गायक आए थे। तो वे बड़े उत्तम गवैये अपनी तरफ से कमाल कर रहे थे, परंतु मैं सोच रहा था कि कब यहाँ से छूटूंगा, क्योंकि मुझे वैसा गाना सुनने की आदत नहीं थी। मैंने उन्हें फेल कर दिया। हमारी तरह के गवैये यदि उधर जाएं तो शायद वे भी वहाँ फेल समझे जाएंगे। संगीत से एक को आनंद होता है तो दूसरे को नहीं। मतलब यह है कि वो सच्चा आनंद नहीं है, झूठा भुलावे में डालने वाला आनंद है।
जब तक वास्तविक आनंद का दर्शन नहीं होगा तब तक इसी आनंद में झूलते रहेंगे। जब तक असली दूध नहीं मिला था तब तक आटा घोलकर बनाया दूध ही अश्वत्थामा दूध मानकर पीता था। इस तरह जब आप सच्चा स्वरूप समझ लेंगे, उसका आनंद चख लेंगे, तो फिर दूसरी सब चीज़ें फीकी लगने लगेंगी। इस आनंद का पता लगाने के लिए उत्कृष्ट मार्ग है भक्ति। इस रास्ते चलते चलते परमेश्वरीय कुशलता मालूम हो जाएगी। उस दिव्य कल्पना के आते ही दूसरी सब कल्पनाएं अपने आप विलीन हो जाएंगी। फिर क्षुद्र आकर्षण नहीं रह जाएगा। फिर संसार में एक आनंद ही भरा हुआ दिखाई देगा। मिठाई की दुकानें भले ही सैकड़ों हों, परंतु मिठाइयों का प्रकार एक सा होता है। जब तक असली चीज़ हाथ नहीं लगेगी, तब तक हम चंचल चिड़िया की तरह एक चीज़ यहाँ की खाएंगे, एक वहाँ की। सुबह मैं तुलसी रामायण पढ़ रहा था। दीपक के पास कीड़े जमा हो रहे थे। इतने में वहाँ एक छिपकली आई। उसे मेरी रामायण से क्या लेना देना था? कीड़े देखकर उसे बड़ा आनंद हो रहा था। वो कीड़ों पर झपटने वाली थी कि मैंने जरा सा हाथ हिलाया, वो भाग गई। परंतु उसका ध्यान एक सा लगा था कीड़ों की ओर। मैंने अपने मन से पूछा, तू खाएगा इस कीड़े को? तेरी जीभ से लार टपकती है। मेरी जीभ से लार नहीं टपकी। जिस रस का आनंद मैं लूट रहा था, उसका उस बेचारी छिपकली को क्या पता? वो रामायण का रस नहीं चख सकती थी। परंतु छिपकली की तरह हमारी दशा है। हम नाना रसों में मस्त हैं, परंतु यदि सच्चा रस मिल जाए तो कैसी बहार आए। भगवान भक्ति रूपी एक साधन दिखा रहे हैं। इससे हम उस असली रस को चख सकते हैं। सकाम भक्ति का भी मूल्य है। भगवान ने भक्त के 3 प्रकार बताए हैं। 1 सकाम भक्ति करने वाला, 2 निष्काम परंतु एकांगी भक्ति करने वाला, और 3 ज्ञानी अर्थात संपूर्ण भक्ति करने वाला। निष्काम परंतु एकांगी भक्ति करने वाले के भी 3 प्रकार हैं: आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। भक्ति वृक्ष की ये प्रशाखाएं हैं। सकाम भक्ति करने वाले यानी क्या? कुछ इच्छा मन में रखकर भगवान के पास जाने वाला। मैं उसकी यह कहकर निंदा नहीं करूंगा कि यह भक्ति निकृष्ट प्रकार की है। बहुत लोग सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में इसलिए कूदते हैं कि मान सम्मान मिले। इसमें हर्ष क्या है? आप उन्हें खूब मान दीजिए। मान देने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसा मान मिलते रहने से आगे सार्वजनिक सेवा में वे सुस्थिर हो जाएंगे। फिर उसी काम में उन्हें आनंद मालूम होने लगेगा। मान पाने की जो इच्छा होती है, उसका भी अर्थ आखिर क्या है? यही कि उस सम्मान से हमें विश्वास हो जाता है कि जो काम हम करते हैं वो उत्तम है। अपनी सेवा अच्छी है या बुरी, ये समझने के लिए जिसके पास कोई आंतरिक साधन नहीं है, वह इस बाह्य साधन का सहारा लेता है। माँ ने बच्चे की पीठ ठोंक कर कहा शाबाश, तो उसकी तबीयत होती है कि माँ का और भी काम करूं। यही बात सकाम भक्त की है। सकाम भक्त सीधा परमेश्वर के पास जाकर कहेगा, दो। सब कुछ परमेश्वर से मांगना कोई मामूली बात नहीं, यह असाधारण बात है। ज्ञानदेव ने नामदेव से पूछा, तीर्थ यात्रा के लिए चलते हो? नामदेव ने कहा, यात्रा किस लिए? ज्ञानदेव ने जवाब दिया, साधु संतों का समागम होगा। नामदेव ने कहा, तो भगवान से पूछकर आता हूँ। नामदेव मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान के उन सम चरणों की ओर वे देखते रहे। अंत में रोते रोते उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मैं जाऊं? ज्ञानदेव पास ही थे। इस नामदेव को क्या आप पागल कहेंगे? ऐसे लोग बहुत हैं जो घर में पत्नी न हो तो रोते हैं, परंतु परमेश्वर के पास जाकर रोने वाला भक्त सकाम भले ही हो, असाधारण है। अब यह उसका अज्ञान समझना चाहिए कि जो वस्तु सचमुच मांगने योग्य है उसे वह नहीं मांगता, परंतु इसलिए उसकी सकाम भक्ति त्याज्य नहीं मानी जाएगी।
स्त्रियां सुबह उठकर नाना प्रकार के व्रत आदि करती हैं, काकड़ा आरती करती हैं। काकड़ा यानी सुबह की जाने वाली बड़ी बाती वाली विशिष्ट आरती, काकड़ा आरती। काकड़ा आरती करती हैं, तुलसी की परिक्रमा करती हैं। किस लिए? ताकि मरने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो। उनके मन की ये भोली धारणाएं हो सकती हैं, परंतु उनके लिए वे व्रत, जप, उपवास आदि अनुष्ठान करती हैं। ऐसे व्रतशील परिवार में महापुरुषों का जन्म होता है। तुलसीदास के कुल में रामतीर्थ पैदा हुए। रामतीर्थ फारसी भाषा के पंडित थे। किसी ने कह दिया, तुलसीदास के कुल में जन्मे हो और तुम संस्कृत नहीं जानते। रामतीर्थ को यह बात चुभ गई। कुल स्मृति की यह कितनी सामर्थ्य है। इससे प्रेरित होकर वे संस्कृत के अध्ययन में जुट गए। स्त्रियां जो भक्तिभाव रखती हैं, उसकी दिल्लगी नहीं उड़ानी चाहिए। जहां भक्ति का ऐसा एक एक कण संचित होता है, वहां तेजस्वी संतति उत्पन्न होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मेरा भक्त सकाम होगा तो भी उसकी भक्ति दृढ़ करूंगा, उसके मन में उलझन नहीं होने दूंगा। यदि वो मुझसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा कि मेरा रोग दूर कर दो, तो मैं उसके आरोग्य की भावना को पुष्ट करके उसका रोग दूर कर दूंगा। किसी भी निमित्त से क्यों न हो, वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उसकी कद्र ही करूंगा। ध्रुव को ही देखो, पिता की गोद में नहीं बैठ पाया तो उसकी मां ने कहा, ईश्वर से स्थान मांग। वो उपासना में जुट पड़ा। भगवान ने उसे अचल स्थान दे दिया। मन निष्काम न हो तो भी क्या, महत्व की बात तो यह है कि मनुष्य जाता किसके पास है, मांगता किससे है। दुनिया के सामने हाथ न पसार कर ईश्वर से मांगने की वृत्ति बड़े महत्व की है। निमित्त कुछ भी हो, एक बार आप भक्ति मंदिर में आओ तो सही। पहले यदि कामना लेकर भी आओगे तो भी आगे चलकर निष्काम हो जाओगे। प्रदर्शनियां की जाती हैं, उसके संचालक कहते हैं, अजी आप आकर देखिए कैसी बढ़िया रंगीन महीन खादी बनने लगी है, जरा नए नए नमूने तो देखिए। मनुष्य आता है और प्रभावित होता है। यही बात भक्ति की है। भक्ति मंदिर में एक बार प्रवेश तो करो, फिर वहाँ का सौंदर्य और सामर्थ्य अपने आप मालूम हो जाएंगे। स्वर्ग जाते हुए धर्मराज के साथ अंत में एक कुत्ता ही रह गया। भीम, अर्जुन सब रास्ते में गिर पड़े। स्वर्ग द्वार के पास धर्मराज से कहा गया, तुम आ सकते हो पर कुत्ते की मनाही है। धर्मराज ने कहा, अगर मेरा कुत्ता नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आ सकता। अनन्य सेवा करने वाला कुत्ता भी क्यों ना हो, दूसरे मैं करने वालों से तो वो श्रेष्ठ ही है। वो कुत्ता भीम अर्जुन से भी श्रेष्ठ साबित हुआ। परमेश्वर की ओर जाने वाला कीड़ा ही क्यों ना हो, वो परमेश्वर की ओर न जाने वाले बड़े से बड़े व्यक्ति से श्रेष्ठ और महान है। मंदिर में कछुए और नंदी की मूर्तियां रहती हैं। उस नंदी बैल को सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो साधारण बैल नहीं है, वो भगवान के सामने रहता है। बैल होने पर भी ये नहीं भूल सकते कि वो परमेश्वर का है। बड़े बड़े बुद्धिमानों की अपेक्षा वो श्रेष्ठ है। भगवान का स्मरण करने वाला बावला जीव भी विश्व वंद्य हो जाता है। एक बार मैं रेल से जा रहा था। यमुना के पुल पर गाड़ी आई। पास बैठे एक आदमी ने बड़े पुलकित हृदय से नदी में एक ढेला डाल दिया। पड़ोस में एक आलोचक महाशय बैठे थे। कहने लगे, पहले ही देश कंगाल है और ये लोग यूं व्यर्थ पैसा फेंकते हैं। मैंने कहा, आपने उसके हेतु को पहचाना नहीं। जिस भावना से उसने ढेला पैसा फेंका, उसकी कीमत 2-4 पैसे होगी या नहीं। यदि दूसरे सत्कार्य के लिए पैसे दिए होते तो यह दान और भी अच्छा होता, किंतु इस बात का विचार पीछे करेंगे। परंतु उस भावनाशील मनुष्य ने तो इस भावना से प्रेरित होकर यह त्याग किया है कि यह नदी यानी ईश्वर की करुणा वही बह रही है
इस भावना के लिए आपके अर्थशास्त्र में कोई स्थान है क्या? देश की एक नदी को देखकर उसका अंतःकरण द्रवित हो उठा। यदि इस भावना की आप कद्र कर सकें तो मैं आपकी देशभक्ति को परखूंगा। देशभक्ति का अर्थ क्या रोटी है? देश की महान नदी को देखकर यदि यह भावना मन में जगती है कि अपनी सारी संपत्ति इसमें डुबो दूं, उसके चरणों में अर्पण कर दूं, तो ये कितनी बड़ी देशभक्ति है। वो सारी धन दौलत, वे सारे सफ़ेद लाल पीले पत्थर, कीड़ों की विष्ठा से बने मोती मूंगा, इन सब की कीमत पानी में डुबो देने लायक ही है। परमेश्वर के चरणों के आगे ये सारी धूल तुच्छ समझो। आप कहेंगे कि नदी का और परमेश्वर के चरणों का क्या संबंध? आपकी सृष्टि में परमात्मा का कुछ संबंध है भी। नदी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सूर्य है गैस की बत्ती का एक बड़ा सा नमूना। उसे नमस्कार क्या करें? नमस्कार करना होगा सिर्फ आपकी रोटी को। फिर उस रोटी में भला क्या है? वो भी तो आखिर एक प्रकार की सफ़ेद मिट्टी ही है। उसके लिए क्यों इतनी लार टपकाते हो? इतना बड़ा ये सूर्य उगा है, ऐसी ये सुंदर नदी बह रही है, इसमें यदि परमेश्वर का अनुभव न होगा तो फिर होगा कहाँ? अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ बड़े दुख से कहता है, पहले जब मैं इंद्रधनुष देखता था तो नाच उठता था, हृदय हिलोरे मारने लगता था, पर आज मैं क्यों नहीं नाच उठता? पहले की जीवन माधुरी खोकर कहीं मैं पत्थर तो नहीं बन गया। सारांश यह है कि सकाम भक्ति अथवा गंवार मनुष्य की भावना का भी बड़ा महत्व है। अंत में इससे महान सामर्थ्य पैदा होता है। जीवधारी कोई भी और कैसा भी हो, वह जब एक बार परमेश्वर के दरबार में आ जाता है तो फिर मान्य हो जाता है। आग में किसी भी लकड़ी को डालिए, वो जल ही उठेगी। परमेश्वर की भक्ति एक अपूर्व साधना है। परमेश्वर सकाम भक्ति की भी कद्र करेगा। बाद में वो भक्ति निष्कामता और पूर्णता की ओर जाएगी। निष्काम भक्ति के प्रकार और पूर्णता। सकाम भक्त हमने देखा, अब निष्काम भक्त देखें। उसमें दो प्रकार हैं, एकांगी और पूर्ण। एकांगी के भी 3 प्रकार। उनमें पहला प्रकार है आर्त भक्तों का। आर्त होता है आर्द्रता ढूंढने वाला, भगवान के लिए रोने छटपटाने वाला, जैसे नामदेव। वह इस बात के लिए उत्सुक व्याकुल रहता है कि कब भगवान का प्रेम पाऊंगा, कब उसके गले लगूंगा, कब उसके चरणों में अपने को डालूंगा। प्रत्येक कार्य में वो ये देखेगा कि उसमें हार्दिकता है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं। दूसरा प्रकार है जिज्ञासुओं का। आजकल अपने देश में इस श्रेणी के भक्त बहुत नहीं हैं। इस कोटि के भक्तों में कोई गौरी शंकर पर बार बार चढ़ेंगे और मरेंगे, कोई उत्तर ध्रुव की खोज में निकलेंगे और अपनी खोज के फल कागज पर लिखकर उन्हें बोतल में बंद करके पानी में छोड़कर मर जाएंगे, कोई ज्वालामुखी के गर्भ में उतरेंगे। अभी तो हिंदुस्तानियों के लिए मौत एक हवा बन बैठी है। परिवार के भरण पोषण से बढ़कर कोई पुरुषार्थ ही नहीं रहा है। जिज्ञासु भक्त के पास अदम्य जिज्ञासा होती है। वह प्रत्येक वस्तु के गुण धर्म की खोज करता है। मनुष्य जैसे नदी मुख से अंत में सागर को पा लेता है, उसी तरह यह जिज्ञासु भी अंत में ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तीसरा प्रकार है अर्थार्थियों का। अर्थार्थी का अर्थ है प्रत्येक बात में अर्थ देखने वाला। अर्थ का मतलब पैसा नहीं, बल्कि हित, कल्याण। किसी भी बात की जांच करते समय वह उसे इस कसौटी पर कसेगा कि इसके द्वारा समाज का क्या कल्याण होगा। वह देखेगा कि मैं जो कुछ कहता लिखता हूं उससे संसार का मंगल होगा कि नहीं। निरुपयोगी अहितकर क्रिया उसे पसंद नहीं आएगी। संसार के हित की चिंता करने वाला कितना बड़ा महात्मा है। जगत का कल्याण ही उसका आनंद है। जो प्रेम की दृष्टि से समस्त क्रियाओं को देखता है वो आर्त, ज्ञान की दृष्टि से देखता है वो जिज्ञासु, और सबके कल्याण की दृष्टि से देखता है
वो अर्थार्थी। ये तीनों भक्त हैं तो निष्काम, परंतु एकांगी हैं। एक कर्म के द्वारा, दूसरा हृदय के द्वारा और तीसरा बुद्धि के द्वारा ईश्वर के पास पहुंचता है। अब रहा पूर्ण भक्त का प्रकार। इसी को ज्ञानी भक्त कहना चाहिए। इस भक्त को जो कुछ दिखता है वो सब परमेश्वर का ही रूप है। कुरूप, सुरूप, राव, रंक, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, सर्वत्र परमात्मा के ही पावन दर्शन। नर नारी बालें अवघा नारायण, ऐसे माझे मन करी देवा। नर नारी बालक सभी नारायण हैं, ऐसा मेरा मन बना दो हे प्रभु। संत तुकाराम की ऐसी प्रार्थना है। हिंदू धर्म में जैसे नाग पूजा, हाथी की सूंड वाले देवता की पूजा, पेड़ों की पूजा आदि पागलपन के नमूने हैं, उनसे भी अधिक पागलपन का कमाल ज्ञानी भक्तों में दिखता है। उनसे कोई भी क्यों न मिले, उन्हें चींटी से लेकर चंद्र सूर्य तक सर्वत्र एक ही परमात्मा दिखता है और उनका हृदय आनंद से हिलोरे मारने लगता है। मग तया सुखा अंत नाही पार, आनंदे सागर हेलावती। फिर उसे अपार सुख मिलता है, आनंद से उसका हृदय सागर हिलोरे मारने लगता है। ऐसा जो यह दिव्य और भव्य दर्शन है, उसे भले ही आप भ्रम कहें, परंतु यह भ्रम सौख्य की राशि है, आनंद की निधि है। गंभीर सागर में उसे परमेश्वर का विलास दिखाई देता है। गोमाता में उसे ईश्वर का वात्सल्य नजर आता है। पृथ्वी में उसकी क्षमता दिख पड़ती है। निरभ्र आकाश में उसकी निर्मलता, रवि चंद्र तारों में उसका तेज और भव्यता दिख पड़ती है। फूल में उसकी कोमलता और दुर्जनों में अपनी कसौटी करने वाला परमेश्वर दिखता है। इस तरह एक ही परमात्मा सर्वत्र रम रहा है, यह देखने का अभ्यास ज्ञानी भक्त किया करते हैं। ऐसा करते करते वो ज्ञानी भक्त एक दिन ईश्वर में ही मिल जाता है। और यूं समाप्त हुआ ये 7वां